हेलो ट्रेडर, क्या हाल है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि अब मंडे को क्या होने वाला है। अब आज का जो सैटरडे है, सॉरी आज शुक्रवार है, तो आज साइडवेज रहा है और ओवरऑल मार्केट। तो हमने हमारे स्टूडेंट्स को कुछ लेवल दिए थे, तो यहाँ पर जो नो ट्रेडिंग जोन थी आज उसी में रहा है मार्केट। ये फेक ब्रेकआउट था। ये देखिए यहाँ पर 1 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है आपके सामने। ये देखिए मार्केट खुला। ये हमने आपको सिखाया हुआ है फेक ब्रेकआउट और गुड ब्रेकआउट। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी हुई गुड ब्रेकआउट की और फेक ब्रेकआउट की, तो आप हमारे चैनल पर सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। हमने गुड ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट की वीडियो बना रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये मार्केट खुला, ये यहाँ पर मार्केट खुला। खुलते ही मार्केट, जब भी कभी भी ये याद रखना कि खुलते ही मार्केट फ्लो में किसी भी लेवल को ब्रेक डाउन करे तो ये हमारे लिए गलत, रॉन्ग ब्रेकडाउन रहेगा, फेक ब्रेकडाउन रहेगा। तो ये लेवल था 23,450 के आसपास का ये लेवल था। एक था 23,800 और एक था 23,450 का। ये नो ट्रेडिंग जोन थी। इसके ऊपर हमने क्या रखा था, इसके ऊपर रखा था बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर रखा था बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे रखे थे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो आप देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन होते ही इसे फ्लो में ब्रेक डाउन करता है और फिर रिवर्स हो जाता है और फिर इसी रेंज में आके टाइम बिताता है और फिर से ये देखिए फिर से ये वीक से ज्यादा बनाने लग जाता है और बॉडी ऊपर की साइड बनाने लग जाता है। और ओआई डेटा में, ऑप्शन चेन में आप देख पा रहे होंगे। एक बार निफ्टी का लगाते हैं, पहले करेंगे निफ्टी का एनालिसिस और फिर करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसका ओआई डाटा देख सकते हैं। ये इधर पुट में लॉन्ग कर रहे हैं, ये प्राइस प्लस में और ओआई भी प्लस में। तो ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है पुट साइड, और कॉल साइड ये माइनस में है और ये प्लस में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अगर आप ये नहीं समझते ऑप्शन चेन तो हम आप बोलोगे, कमेंट जरूर करना कि इस पर हम एक कोर्स बना देंगे। पुट साइड है 12,40,548, इधर है 17,31,560। तो करीबन 5 लाख करीबन कॉल में ज्यादा थे। जिधर मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी मार्केट उधर ही घूमेगा। तो आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी मार्केट को नीचे मिल रही थी लेकिन मार्केट यहां पर होल्ड करने लगा। ये देखिए आप देख सकते हो यहां पर मार्केट होल्ड करने लगा। तो फिर यहाँ पे खुलते ही तो ये फ्लो में से ब्रेक डाउन किया और फिर रिवर्स हो गया। फिर ये कैंडले बनाने लगा, बॉडी कम और वीक ज़्यादा बनाने लगा। तो आई होप कि अब चलते हैं हमारे टाइम फ्रेम पर। हमारा फॉर्मूला है, आपको पता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। WD 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंडिंग। चलते हैं W पे। ये W पे चार्ट लगा हुआ है वीकली का। तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया और कम से कम भी 2 पॉइंट को मिला के हमें लाइन ड्रॉ करनी है। करीबन इसमें 7-8 पॉइंट मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट मिल रहे हैं। 2 या 2 से अधिक, अगर 2 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया और ऊपर वाला ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। इस पर अप ट्रेंड चल रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर ओवरऑल मार्केट नया लो लगा रहा है। कमेंट करके बताना आपकी ट्रेंड क्या चल रहा है। ओवरऑल नया लो लगा रहा है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया डेली टाइम फ्रेम का। अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। आपने ये भी सीखा हुआ है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ये सपोर्ट की तरह काम करता था, तब मार्केट इसके ऊपर था। तो अब ये गैप डाउन ओपन हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है अपने।
जब ये गैप डाउन ओपन हुआ तो अब ये पहले सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप खींच दीजिए। अब चलते हैं 15 और ये इसका लो का ये सपोर्ट हो गया, इसे डिलीट कर देंगे। और ये हाई का रेजिस्टेंस हो गया हॉरिजेंटल। ये रेजिस्टेंस है, नंबरों में बता देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर नंबरों में बताओ। ये देखिए 24,850 का लेवल है, ये ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस इसका हाई। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। थोड़ा नेट इशू है, ये नेट नहीं चल रहा है, 1 मिनट। देख सकते हो आप, अब आ गए अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 ये हमने बताया था स्टूडेंट्स को कि ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। आप अगर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी नहीं समझते, बाय ऑन डीप नहीं समझते और सेल ऑन राइज नहीं समझते, तो हम आपको बता देते हैं। बाय ऑन डीप यानी बाय यानी सपोर्ट ढूंढते हैं हर, अगर मार्केट अब जा रहा है तो जैसे सपोर्ट मिलेगा तब डीप आएगा, सपोर्ट यानी डीप आना। और राइस यानी रेजिस्टेंस, हर लेवल पर हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि सेल करने के लिए रेजिस्टेंस जरूरी होता है। तो अब इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे, इसे भी थोड़ा यूँ कर देंगे। अब ये चल रहा है ऑप्शन सेलर का मार्केट। अब ऑप्शन बायर्स कब आएंगे इस मार्केट में, वही फॉर्मूला रहेगा। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, अगर इस बॉक्स में ओपन होता है, अगर इस बॉक्स में ओपन होता है, यहाँ पर आएंगे बायर्स, यहाँ पर आएंगे सेलर्स। मार्केट यहाँ पर बायर्स के कंट्रोल में रहेगा, सेलर्स के कंट्रोल में रहेगा। और इसके बीच में अपन, अगर अपने पास में कैपिटल है तो हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, इसमें ऑप्शन सेलिंग करेंगे और इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। और अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो हम आपको एक लेवल दे देते हैं। ये रेजिस्टेंस, ये लेवल आ रहा है 23,000, ये देखिए ये लेवल आ रहा है 23,540 का, अंडरग्राउंड में ले लेंगे 23,540 का। तो अब इसे अभी आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी मार्केट चल रहा है, थोड़ी देर में बंद होने वाला है, 2-4 मिनट 5 मिनट और है। तो अब इसे कर लेंगे अपन। इसमें ये तो पूरा ऑप्शन सेलर का मार्केट है ही, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है इसलिए ये हो जाएगी नो ट्रेडिंग जोन। फ्लैट ओपन होगा मार्केट तब, फ्लैट ओपन होता है तब। अगर ये नहीं होगा फ्लैट ओपन या फिर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम ये चेंज कर देंगे। इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, टारगेट ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, और इसमें इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी, टारगेट। 1 मिनट, हम आपको टारगेट बता देते हैं कौन सा लेवल आ रहा है। 23,000 का लेवल आ रहा है, 23,200 का लेवल आ रहा है। इसमें टारगेट 23,200 का, आप देख पा रहे हो, टारगेट 23,200 का। इसमें कैसे करना है, नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, टारगेट रेजिस्टेंस ओरिएंटल रेजिस्टेंस, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी, टारगेट 23,200 का। ऊपर टारगेट, तो ये नीचे टारगेट है, ये है 23,430 का, और ऊपर है 23,800 का। ये बड़े लेवल है, इनके ऊपर इनके बीच में नो ट्रेडिंग जोन। और ये स्कैल्पिंग के लिए है, ये 23,540 का और ये है 23,350 का। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी, टारगेट ये 23,200 का नीचे। और अगर ये फ्लैट ओपन होगा तब, अगर ये ऐसे सपोर्ट की शिफ्टिंग करता रहा तो ऐसे ये सपोर्ट की शिफ्टिंग करता रहा तो कन्फर्म में 23,800 की स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। और आपको OI डेटा में देख लेना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी का हो गया, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। इसमें भी सेम है, वैसे ही आप देख सकते हो। हमने अब डिटेल में निफ्टी का समझा दिया, अब बैंक निफ्टी का अब आप देख सकते हो। ये देखिए, ये एक टाइम पर सपोर्ट की तरह काम करता था, ये गैप डाउन ओपन हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस।
तो ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो अब ये पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस में बदल गया। मैक्सिमम 1 पॉइंट यहाँ से मिल रहा है, 2-3 पॉइंट मिला के ये रेजिस्टेंस हो गया। और वैसे भी गैप डाउन या फिर गैप अप या फिर गैप डाउन होते ही हमारे लिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट नंबर आ रहे हैं 48,600। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा ये पूरा। अगर आपके पास कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग करिए, ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा। ये स्कैल्पिंग के लिए नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर मार्केट में बुलिश पर रिएक्शन बनता है तो ये पूरा ऑप्शन सेलर का मार्केट ही रख लेना है। तो अभी के लिए हम इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को भी हटा देंगे। तो अब कैसे करना है, सिंपल एनालिसिस रखना है बिल्कुल अपने को, ज़्यादा मैथमेटिक में नहीं जाना है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है तो ज़्यादा मैथमेटिक में नहीं घुसना है। तो ये नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी और ऑप्शन चेन का डेटा देख लेना है। तब अगर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करना है तो कॉल में लॉन्ग और पुट में शॉर्ट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। कॉल में लॉन्ग होना चाहिए, पुट में शॉर्ट होना चाहिए, यानी एसएल मैक्सिमम लोगों के मार्केट में ऊपर लग रहे हो, बाय ऑन डीप तब करना है। और इसके नीचे सेल ऑन राइज तब करना है, तब मार्केट में एसएल मैक्सिमम लोगों के नीचे मिल रहे हो। जैसे कि पुट में लॉन्ग, कॉल में शॉर्ट हो रहा हो और कॉल में ही ज़्यादा हो बंदे और उनके एसएल नीचे मिल रहे हो और फिर मार्केट एसएल काटता हुआ डाउन साइड जाएगा। तो इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, टारगेट ये, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, टारगेट नीचे। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं कि आज क्या किया। ये निफ्टी का है, ये देखते हैं, पुट में लॉन्ग और इसमें कॉल में शॉर्ट करे हुए। इस पर भी हम एक कोर्स बना देंगे, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है इस कारण हम नहीं बना पाए। और 16 इसमें और 12 इसमें, करीबन 4 लाख इसमें ज़्यादा है निफ्टी में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।